हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर से हरि के नाम के साथ हरि कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अंक में हमने सुनी कि कैसे देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करो और कैसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की मदद से देवताओं को अमृत प्राप्त भयो। लेकिन जानबे की बात तो ये है कि देवताओं और असुरों के बीच और भी कई लड़ाइयां हुई हैं और पुराणों में इन सभी का वर्णन भी है। पुराणों के अनुसार ऐसे 12-13 युद्ध हुए हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा चूंकि लंबी होगी तो हम आने वाले अंकों में करेंगे। और आज हम ऐसे कुछ संग्रामों की कथा सुनेंगे जो केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखना भी था। तो सबसे पहली कथा है तारकामा युद्ध की। बहुत समय पहले चंद्रमा, जो कि स्वयं एक देवता है, उसने देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। अब एक कथा के अनुसार ये अपहरण बृहस्पति को दंड देने के लिए हुआ था, क्योंकि उनका एक विवाहित स्त्री के साथ अवैध संबंध हुआ था। और एक दूसरी कथा के अनुसार चंद्रदेव तारा की तरफ आकर्षित हो गए थे और इसलिए उन्हें उठाकर ले गए। जब चंद्रदेव तारा को लेकर चले गए तो बृहस्पति ने चंद्रमा से कही कि ये क्या अनर्थ कर रहे हो? मैं तुम्हारा और सभी देवताओं का गुरु हूं। तुमने मेरी पत्नी का अपहरण करके बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें आदर के साथ मेरे पास वापस ले आओ। पर चंद्रदेव ने तारा को वापस करने से इनकार कर दिया। इंद्रदेव ने भी उनको समझाया, पर वो नहीं माने। तो अब सभी देवता, देवराज इंद्र और यक्ष बृहस्पति की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गए और चंद्रदेव की तरफ से असुरों ने युद्ध किया। देवताओं के सेनापति भगवान रुद्र थे और उन्होंने दिव्य अस्त्रों से असुरों पर हमला कर दिया। असुर भी कुछ कम तो नहीं थे, उन्होंने भी अपने अस्त्रों से जवाब दिया। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार विष्णु ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया और असुर कालनेमी को मार डाला। इंद्रदेव ने प्रहलाद के बेटे विरोचन को मार डाला, जो चंद्रदेव के पक्ष में था। पर संग्राम था कि समाप्त ही नहीं हो रहा था और अंत में ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा और उन्होंने तारा को उसके पति बृहस्पति को लौटा दिया। कुछ समय के बाद तारा ने एक सुंदर बालक बुध को जन्म दिया, जिसे बृहस्पति और चंद्रदेव दोनों ने अपना पुत्र कहकर अधिकार दिखाया। दोनों आपस में फिर से लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार जब बृहस्पति और स्वयं बुध ने तारा से पूछा कि वो सभी को सच बताएं, तो तारा ने आखिरकार मान लिया कि बुध चंद्रदेव का ही बेटा है। तो अब बुध को उनके पिता चंद्रदेव के पास भेज दिया गया और चंद्रदेव ने बालक बुध को अपनी पत्नियों रोहिणी और कृतिका को सौंप दिया। अब अगर तुम दक्ष प्रजापति की कथा को याद करो तो रोहिणी और कृतिका दोनों ही नक्षत्र हैं, जो कि दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। अब इनकी देख रेख में बुध बड़ा होने लगा। बड़े होकर जब बुध को अपने जन्म की कथा का पता चला तो उसे बहुत शर्म महसूस हुई। उसने अपने जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए हिमालय के श्रवणन पर्वत पर जाकर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसे वरदान स्वरूप वैदिक विद्याएं और सभी कलाएं प्रदान की। इसीलिए अगर हम ज्योतिष शास्त्र में देखें तो बुध को शुभ ग्रह माना गया है और बुद्धि, विज्ञान, गणित, व्यापार, शिक्षा का स्वामी होता है ये बुध। समझे? तो ये थी कथा तारकामय देव असुर संग्राम की। अब बात करते हैं त्रिपुर संहार की, जिसमें भगवान शिव का तारकासुर के तीनों बेटों के साथ युद्ध हुआ। त्रिपुरासुर की कथा तैत्तिरीय संहिता में पहली बार आती है। त्रिपुरासुर यानी कि 3 असुर भाई, जिनके नाम थे तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये तीनों ही तारकासुर के बेटे थे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए
तो त्रिपुरासुरों ने उनसे अमर हो जाने का वरदान मांगा, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी भी ऐसे ही तो अमर हो जाने का वरदान नहीं दे देंगे ना, पर उन्होंने 3 असुरों को वरदान दिया कि वे 3 ऐसे नगरों में रह सकते हैं जिनके अंदर कोई भेद नहीं कर पाएगा। स्वर्ण का नगर स्वर्ग में, रजत यानी चांदी का नगर आकाश में और लोहे का नगर पृथ्वी पर। ये बात सुनकर त्रिपुरासुर बहुत खुश हुए और तीनों ने ही त्रिपुर नामक 3 नगर बनाए। अब खास बात ये थी कि ये 3 नगर एक जगह रुकते नहीं थे, ये सदा चलते रहते थे और इस तरह से चलते थे कि वे कभी भी एक ही सीधी रेखा में नहीं आते थे। केवल कुछ देर के लिए, लगभग 1000 वर्षों में एक बार, जब नक्षत्र पुष्य चंद्रमा के साथ मिल जाता था, तभी वे तीनों एक लाइन में आते थे। तो तारकासुर के पुत्र इस प्रकार आराम से रहते थे कि वे सुरक्षित थे, क्योंकि ऐसे नगरों को कौन ही भेद सकता था। कई वर्षों तक त्रिपुरा में शांति रही, लेकिन धीरे धीरे असुरों की बुराई फिर से उभर आई। वे अच्छे लोगों को परेशान करने लगे और देवताओं को तंग करने लगे। इस स्थिति को देखते हुए इंद्र और अन्य देवताओं ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी के पास भेजा और बताया कि त्रिपुरा को सिर्फ एक तीर से नष्ट किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ तब जब वो तीनों नगर सीधे एक लाइन में आ जाएं। शिवजी ने देवताओं से कहा कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे, और देवता युद्ध के लिए तैयार हो गए। बहुत बड़ा संग्राम हुआ। वैसे तो युद्ध में कई असुर मारे गए, लेकिन वे त्रिपुरा के जादुई जल से फिर से पुनर्जीवित हो गए। अब देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तब उन्हें लगा कि इन नगरों को एक साथ ध्वस्त कर देना ही सही तरीका होगा। तो वो सभी इस खास नक्षत्र का इंतजार करने लगे, और जब 3 नगर एक लाइन में आए, शिव जी ने इस काम के लिए एक रथ तैयार करवाया। इस रथ में शरीर बनी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के पहिए बने और ब्रह्मा जी रथी बने। तीनों नगरों को एक साथ ध्वस्त करने के लिए एक विशेष तीर बनाया गया, जिसके लिए मेरु पर्वत धनुष बना और नाग वासुकी उसकी डोरी। विष्णु जी तीर बने, अग्नि जी तीर का सिर और वायु जी तीर के पंख बने। और फिर शिव जी ने सही नक्षत्र के आते ही तीर को धनुष पर चढ़ा दिया और नगरों पर चला दिया, जिससे कि तीनों नगर जलने लगे। ये देखकर सभी देवता खुशी से झूमने लगे कि चलो अब तो समस्या समाप्त हुई। लेकिन तीर चलाते ही शिवजी को तुरंत पछतावा हुआ कि वे मायासुर को बचाना तो भूल ही गए थे। अब ये मायासुर कौन था? मायासुर एक असुर ही था जिसने इन तीनों नगरों का निर्माण किया था, लेकिन वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो शिवजी ने नंदी से कहा कि नंदी देव, जल्दी जाओ और मायासुर को संदेश दो। तो नंदी इतनी तेज दौड़े कि तीर से पहले पहुंचकर मायासुर को चेतावनी दी। मायासुर ने जल्दी से नगरों को छोड़कर भाग निकलने में भलाई समझी और वो निकल गया। त्रिपुरा का विनाश होने के बाद शिवजी को त्रिपुरांतक का नाम मिला, जिसका मतलब है त्रिपुरा को समाप्त करने वाला। इस कहानी में समझने वाली बात यह भी है कि शिवजी ने सभी असुरों का संहार करते हुए भी अपने भक्त मायासुर, जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा थी, उसे बचा लिया। अब अगली कथा जो है वो है भगवान शिव से जुड़ी हुई अंधकासुर की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार शिव मंदर पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। पार्वती माता ने चंचलता से खेल खेल में शिव की आंखों को ढक दिया। इससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। अब शिव की शक्तिशाली तीसरी आंख को छूने के कारण माता पार्वती के हाथों से पसीना बहने लगा और वो जाकर जमीन पर जा गिरा, और गिरते ही उसमें से एक भयानक अंधे बालक का जन्म हुआ। माता पार्वती ये देखकर डर गईं, लेकिन शिव ने उनको डांटते हुए कहा कि क्योंकि यह बच्चा उनके संपर्क से पैदा हुआ है, ये उनका ही है। इस बालक का नाम शिवजी ने दिया अंधक। दूसरी तरफ जब राक्षस के एक बड़े राजा
हिरण्याक्ष ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की ताकि उसे संतान सुख प्राप्त हो, तो शिव ने उसे अंधक दे दिया। अब हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अंधक नया राजा बना। उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और ब्रह्मा ने उसे दिव्य दृष्टि और अमर हो जाने का वरदान दिया। अब एक दिन राजा अंधक ने अपने मंत्री से पूछा, क्या कोई ऐसा है जो उसकी ताकत, वैभव और धन में उसके बराबर हो सकता हो? मंत्री ने कहा कि नहीं राजन, वैसे तो आपके पास सभी कुछ है, बस आपके पास कोई सुंदर स्त्री नहीं है। उसने कहा कि दुनिया की सबसे सुंदर महिला पार्वती हैं, जो कि एक तपस्वी की पत्नी हैं, जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अंधक पार्वती की सुंदरता के बारे में सुनकर चकित रह गया और उन्हें पाने के लिए ललचाने लगा, और उसने शिव पर अपने सबसे बड़े योद्धाओं के साथ हमला कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। अंधक के सेनापति बलि ने अकेले ही सभी देवताओं को पराजित कर दिया और उनको निगल लिया। अब ये तो बड़ी परेशानी की बात थी। भगवान शिव को सामने आना पड़ा। उन्होंने बलि पर शक्तिशाली अस्त्रों से हमला किया, जिसके जोर से बलि ने सभी देवताओं को उगल दिया। गुस्से में आकर शिव ने असुरों के गुरु शुक्र को निगल लिया। अंधक ने फिर इंद्र पर हमला किया। शिव ने इंद्र को बचाने के लिए अंधक पर हमला कर दिया। अब आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब भी चोट खाकर अंधक का रक्त जमीन पर गिरता तो उसकी एक प्रति उत्पन्न होती। समझे? जैसे फोटोकॉपी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। एक मरता तो एक और पैदा हो जाता। अब इससे बचने के लिए भगवान विष्णु ने काली माता से कहकर मातृकाएं बनाई, जो हर बार अंधक को चोट पहुंचने पर उसके रक्त को गिरने से पहले ही पी जाती थीं, जिससे अंधक जैसे और ना बन सकें। और फिर बहुत लंबे संग्राम के बाद शिव ने अंधक का सिर काट दिया और अंधक युद्ध की समाप्ति हुई। अंधक की कथा विष्णु पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण में भी मिलती है। इसके अलावा भी और कई सारे युद्ध हुए हैं जिनकी कथाएं देव असुर संग्राम के अंतर्गत आती हैं, जैसे इंद्र द्वारा वृतासुर का संहार, नरसिंह अवतार, हलाहल और कोलाहल युद्ध। इन पर हम आने वाले अंकों में बात करेंगे। पर समझने की बात यह है कि देव असुर संग्राम हमारे आसपास और हमारे भीतर भी चलता रहता है, हर चीज के अच्छे और बुरे पहलुओं के रूप में। इस संग्राम में हम चाहें या ना चाहें हमें उतरना ही पड़ता है और देवगुणों को असुर गुणों पर विजय दिलाने की कोशिश करनी होती है। तो जब भी तुम्हारे भीतर कोई उथल पुथल हो, आसान या सही रास्ते में से किसी का चुनाव करना हो, तो इन्हीं देव असुर संग्रामों से प्रेरणा ली जा सकती है और अपने मन को शांत किया जा सकता है। तो चलो, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम और भी महान गाथाओं का वर्णन करेंगे। तब तक हरिओम तत्सत।